Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Pythagoras Theorem. Chapter 10 Exercise 10A from book D2 7th edition. Question number 13. Question number 13 Exercise 10A. In the figure angle DGF is equal to EPF. DGF EPF 90 degree है. Given that DE is 31, EF is 23 and DG is equal to 32. Find the area of the figure. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि इसका एरिया ऑफ अ फिगर फाइंड करें. देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 ट्रायंगल्स गिवन हैं और ऑल ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल. देखें ये डी एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, पी ई इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. कैसे? अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे. एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 होता है. तो एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा मस्ट 90 डिग्री होगा. अब यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स हैं. एक ट्रायंगल है DGF, EPF और EPD. इन 3 ट्रायंगल्स का हमने एरिया लेना है और उनको ऐड कर देना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा. तो एरिया ऑफ अ फिगर फाइंड करने के लिए हमने क्या लेना है? एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DGF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EPF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EPD. इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया हमने ऐड कर लेना है. इज इक्वल टू हमारे पास किसके, इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट. GF DG प्लस 1/2 EPF में EP ओवर FP. EP FP is equal to 1/2 EP over PD या DP. EP into DP. अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन कौन सी लेंथ्स है? 1/2 GF हमें गिवन नहीं है. इट्स मीन के GF हमने फाइंड करना है. DG हमें क्या गिवन है? 32 प्लस 1/2 EP हमें गिवन नहीं है. हमने क्या गिवन है? हमें PF, वो क्या है? 13 प्लस 1/2 EP हमारे पास गिवन नहीं है और DP भी गिवन नहीं है. अब हमने ये 4 लेंथ्स फाइंड करनी है. GF EP जो इधर फाइंड होगी वही इधर लिख देंगे और DP यानी 1 2 3 लेंथ्स हमने फाइंड करनी है. GF EP एंड DP. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देखें कि अगर हम ट्रायंगल DGF लेते हैं, DG हमें गिवन है हाइट, GF हमने फाइंड करना है. अब GF कब फाइंड कर सकते हैं? अगर हमारे पास DF की लेंथ भी गिवन नहीं है, हमारे पास तो लेंथ सिर्फ PF की गिवन है. इट्स मीन कि हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम GF फाइंड नहीं कर सकते. अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं DEP में सिर्फ 31 मीटर DE गिवन है, PE और DP गिवन नहीं है. इट्स मीन कि हम ये दोनों लेंथ्स फाइंड नहीं कर सकते.
लेकिन ट्रायंगल ई पी एफ में देखें, ई एफ हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, पी एफ बेस भी गिवन है। पी एफ बेस भी गिवन है, हम पी ई इजीली फाइंड कर सकते। वी फाइंड द लेंथ ऑफ पी ई इन ट्रायंगल ई पी एफ। ई एफ whole square is equal to PF whole square plus PEP whole square. Now EF is equal to 23 whole square is equal to 13 whole square plus EP whole square. 23 whole square is equal to 529. 13 whole square 169 plus EP whole square. 529 minus 169 is equal to EP whole square. Minus 169, 360. EP whole square. टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि हमें ई पी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 18.97। 18.97 ई पी, ये हमारे पास ई पी आंसर आ गया 18.97। नाउ वी फाइंड डी पी। इधर हमने ये रीज़न ज़रूर लिखनी होती है कि हमने ये कैसे लिखा है, बाय पैथागोरस थ्योरम। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल डी पी ई। इन ट्रायंगल डी पी ई, डी ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी होल स्क्वायर प्लस पी ई होल स्क्वायर। अब डी ई होल स्क्वायर क्या है, 31 होल स्क्वायर। डी पी होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है, और पी ई होल स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, 360। तो हम डेसिमल वैल्यू नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसकी होल स्क्वायर वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है 360। 31 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 961 माइनस 360 इज इक्वल टू डी पी होल स्क्वायर माइनस 360 601 डी पी होल स्क्वायर। टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, डी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 24.515। ये हमने डी पी फाइंड कर लिया। नाउ वी फाइंड जी एफ। के डी पी हमने फाइंड कर लिया 24.515, और ये हमारे पास लेंथ हो गई 24.515। पी एफ इज़ 13, तो जी एफ फाइंड करने के लिए हमें कौन सी लेंथ चाहिए, डी एफ लेंथ चाहिए। डी एफ लेंथ इन दोनों को ऐड करके हम फाइंड करेंगे। डी एफ इज इक्वल टू, डी एफ इज इक्वल टू 24.515 प्लस 13 इज इक्वल टू 37.515। ये हमारे पास क्या आ गया, डी एफ। अब हमने जी एफ फाइंड करना है। जी एफ किसके इक्वल है, इन ट्रायंगल डी जी एफ। डी जी एफ, डी एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी होल स्क्वायर प्लस जी एफ होल स्क्वायर बाय पैथागोरस थ्योरम।
DF is equal to 37.515 whole square is equal to 32 whole square plus GF whole square. 37 ये हमारे पास 37.515 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14,407.398 is equal to 32 whole square 1024 plus GF whole square. 1407.398 minus 1024 is equal to GF whole square. 1407.398 minus 1024 383.398 is equal to GF whole square. Taking a square root of both sides, square root of answer is equal to 19.58 is equal to GF. अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. बनाया था एरिया का 1/2. GF is 19.858 19.58 32 plus 1/2 EP is equal to EP हमने फाइंड किया 18.97 18.97 into 13 plus 1/2 18.97 and DP is equal to 24.515 24.515. ये हमने सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई देखें. 19.58 into 32 divided by 2 is equal to 313.28. 313.28 plus 18.97 into 13 divided by 2. 123.305. 123.305 ये पॉइंट है. प्लस 18.97 into 24.515 divided by 2 232.52 232.52 इनको ऐड कर लें. 232.52 प्लस 123.305 प्लस 313.28 is equal to 669.1. 669.10 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा आंसर आ जाएगा. सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा आंसर आ गया 669 मीटर स्क्वायर.
स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।